प्रोजेक्ट मैनेजमेंट KMB 401 सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली हर्ड कमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी। वाई इज दिस प्रोडक्ट इज सो स्ट्रांगली लिंक्ड टू द स्ट्रेटेजिक प्लान। आंसर नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटजी कंसीडर टू बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज ओल्ड स्कूल थिंकिंग, न्यू स्कूल मैनेजमेंट ऑफ थॉट, नेसेसरी इज ए कंपनी इन अ कंपनी स्ट्रक्चर और बेनिफिशियल टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्ट्रेटजी कंसीडर टू अंडर द प्रीव्यू ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट जो के अंतर्गत स्ट्रेटजी क्या होगी? वो होगी आपकी ओल्ड स्कूल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल फैक्टर टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान विद द प्रोजेक्ट लाइज इन अ प्रोसेस दैट ए ऑप्शन इज ओपन एंड पब्लिश फॉर ऑल पार्टिसिपेंट टू रिव्यू, स्टार्ट विद टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टिव, start with first and integrated them in a strategic plan. Both B and C are correct and A, B, C all of these are correct. तो इसका सही आंसर होगा A option is this it is open and published for all participants to review. Fourth question है हमारा, the intended outcome of strategy or the project integration is clear organizational focus, ये भी सही ऑप्शन है। बेस्ट यूज ऑफ स्केयर मीन्स, ये भी सही ऑप्शन है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ये भी सही ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? तीनों ही आंसर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन वाई द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड स्ट्रेटजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दे कैन बेटर फोकस ऑन इमीडिएट कस्टमर, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दे कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड एडजस्टमेंट, ये सही ऑप्शन है। सो दे कैन बी इफेक्टिव प्रोजेक्ट एडवोकेट। तो देखिए बी और सही ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन में क्या देखिए पूछा गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर हु डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल दैट देयर प्रोजेक्ट प्ले इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज टेंड टू मेक ऑल फॉलोइंग मिस्टेक एक्सेप्ट। कौन सी मिस्टेक है इसमें? फोकसिंग ऑन लोअर प्रायोरिटी प्रॉब्लम, ओवर एम्फेसाइजिंग द टेक्नोलॉजी एट द एंड इन और इटसेल्फ, फोकसिंग ऑन इमीडिएट कस्टमर। ये तीनों ही जो है ये हमारी कैसी है? मिस्टेक है, इसलिए क्या होगा? डी ऑप्शन ऑल ऑफ द आर लाइकली मिस्टेक। इन टुडे बिजनेस environment, the project manager find it valuable to have a keen understanding of strategic management, technical issue, project selection and process। देखिए strategic management के बिना आप प्रोजेक्ट को की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं, टेक्निकल इशू जानने इतने आवश्यक नहीं है, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ए और सी ऑप्शन जो होंगे इसके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट बुक इंडिकेट दैट is the major dimension of strategic management, responding to change in the external market, allocating scarce resources of organization, beating competition in the market। both A and B are correct। तो इसका सही आंसर होगा both A and B are correct। which of the following is not true for strategic management। देखिए कुछ क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी इसमें है, जो प्रोजेक्ट में आपके पार्ट है स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी में उसमें पूछे जाते हैं। इट शुड बी डन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही नहीं है। इट शुड बी डन वंस इन ईच ईयर जस्ट बिफोर डेवलपिंग द ऑपरेशन प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज नॉट ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट आंसर। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट है उसका आंसर नहीं दे रहा है? तो उसका है व्हाट डू वी वांट टू बिकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेडिशनल कंपोनेंट फाउंड इन द मिशन स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रॉफिटेबिलिटी,
प्रॉफिटेबिलिटी को शो नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्टिव ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक नॉट वन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव क्रिएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। तो इसमें आंसर होंगे ए और सी सही बिल्कुल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको, स्वॉट एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटी। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटी, ये होगा इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डिमांड, एक्सीलेंट एम्प्लॉय, इमर्जिंग मार्केट या डेमोग्राफी। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सीलेंट एम्प्लॉयज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी थ्रू प्रोजेक्ट। थ्रू प्रोजेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सही है, प्रायोरिटी भी सही है, ये सारे ऑप्शन देख लीजिए इसके सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी में सब कुछ होता है। ये ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिनोट अ प्रोजेक्ट दैट अ पावरफुल हाई रैंकिंग ऑफिशियल इज एडवोकेटिंग, स्कैडर काउ पेट प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल नेसेसिटी या स्पेशल अंडरटेकिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्केयर्ड काउ से। शी इज डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोजेक्ट, शी फाइंड हरसेल्फ स्टार्टिंग। देखिए केस ले लिया गया है, टू वर्क ऑन अ वन टास्क टू गो एंड वर्क टू अनदर टास्क देन रिटर्न टू ऑन ओरिजिनल टास्क। सो शी इज एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि एक प्रोजेक्ट से ये दूसरे प्रोजेक्ट में जा रही हैं और दोबारा उसी प्रोजेक्ट में वापस आ जा रही हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया टिपिकली क्लासिफाइड एट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, या स्ट्रेटेजिक, ट्रेडिशनल या रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। तो सही आंसर इसका सही निशान लगाया फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मॉडल आर नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके सही आंसर होंगे दो ऑप्शन ए और बी, पे बैक और नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रोजेक्ट आर यूजली क्लासिफाइड इन बट all but one of the following category, which one is not one of the type typical classification। कौन सा इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो डी ऑप्शन, पॉलिटिकल नेसेसिटी के बेसिस पर प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसिंग द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। अभी पढ़ के आए क्वेश्चन, स्केयर्ड काउ। A project screening matrix typically contain all of the following except, कौन सा इसमें नहीं होता है स्क्रीनिंग मैट्रिक्स में, लिस्ट, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, वेट, डी ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट ईच प्रोजेक्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड स्ट्रेटजी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड एडजस्टमेंट एंड टू इफेक्टिव प्रोजेक्ट एडवोकेट। इन द स्नैपशॉट फ्रॉम प्रैक्टिस, इंटेल CEO हैज concentrated Intel strategies towards creating a chip and to support the digital device market, eliminating AMD as a competitor, strengthening the Intel position in a PC market, और डी ऑप्शन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल मार्केट। तो सही ऑप्शन होगा इसमें आंसर नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और द मल्टी वेटेड स्क्रोलिंग मॉडल। इसका सही आंसर होगा विल क्वांटिफाई क्राइटेरिया, ऑल ऑफ द आर ट्रू। अ मेजर प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म लाइकली इंक्लूड इन ऑल एक्सेप्ट, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन होता है, शेड्यूल नहीं होती है इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल, चेकलिस्ट, नेट प्रेजेंट, बोथ ए एंड बी,
वेटेड क्राइटेरिया, तो देखिए चेकलिस्ट होता है और वेटेड क्राइटेरिया, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। थोड़ा सा मैंने जल्दी में किया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वीडियो बनाने का समय ज़्यादा रह नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे।